पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। शोक गीत 3 अध्याय 26वां वाक्य। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, यही सबसे उत्तम है। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा के चौथे फल सहनशीलता, सब्र या धीरज पर मनन कर रहे हैं और आनंद, शांति, जिसके बारे में हम पहले ध्यान कर चुके हैं, वो प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में सहनशीलता में बढ़ना, धीरज सीखना, सब्र हासिल करना बहुत ही जरूरी है। 3 तरह के धीरज या सब्र को हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। पहला, ईश्वर की इच्छा जानने और समझने में हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जब हम बीमारी से गुजर रहे होते हैं, हम अपने आप को इतना दुर्बल मानते हैं, बेसहारा मानते हैं कि हमें लगने लगता है कि अब आगे क्या, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, क्यों हमें चंगाई नहीं मिल रही है, और कभी कभी मेरा जीवन साथी मैं किसे चुनूं, कैसे चुनूं, क्या ये व्यक्ति मेरे जीवन में सही इंसान है, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मैं कहां पर जॉब करूं, घर कब ठीक होगा, मेरा अपना घर कब मिलेगा, कर्ज या लोन, किराया मैं कैसे चुका पाऊंगा, मैं कौन सा कोर्स करूं, क्या पढ़ूं। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रार्थना की, इसके बावजूद भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इन सब चीजों में हमें सब्र रखते हुए ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, उसे जानने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरे तरह का सब्र, उसमें हम क्या करते हैं, हमें ईश्वर को हमारे जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे लोग गलत समझ रहे हैं, मेरे प्यार को, मेरी ईमानदारी को लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं निर्दोष होते हुए भी मुझे सहना पड़ रहा है। हे ईश्वर, आप कब सच को सामने लाओगे, आप कब मेरे जीवन में अपनी शक्ति को दिखाओगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें ईश्वर के कंट्रोल पर, ईश्वर के समय पर यकीन करना है कि सही वक्त पर ईश्वर जरूर हमारे जीवन में आएंगे और अपनी शक्ति को दिखाएंगे। और तीसरी बात जो हमें सब्र में सीखनी है, वो ये है कि ईश्वर की इच्छा पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर मेरे जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, इस बात पर भरोसा रखते हुए उनके साथ यात्रा करो, उनके साथ चलो। जब मेरे जीवन में सहना ईश्वर की मर्जी है, तो सहने के लिए तैयार रहो, अपने क्रूस को उठाने में उत्सुक रहो, कभी उसे न मत कहो। यह सब कैसे संभव है? स्तोत्र ग्रंथ 130वें अध्याय के 5वें वाक्य में प्रभु का वचन हमें यह याद दिलाता है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मैं कैसे सब्र सीखता हूं, मैं कैसे धीरज करता हूं, कैसे सहनशील बनता हूं? मैं जब प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं और मैं यकीन करता हूं कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है वो वे जरूर पूरा करेंगे। और आशा कहां से आती है, होप कैसे मिलता है? होप प्रभु के वचन पर, उनकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखने से मिलता है।
तो हमें क्या करना है? अपने आप को सरेंडर करना है, उनकी इच्छा मानने के लिए अपने आप को सरेंडर करना है और उनके शब्द पर, उनके वचन पर यकीन करना है। तो इसीलिए आशा या प्रतीक्षा रखना, यह है सहनशीलता या धैर्य, धीरज या सब्र सीखने की एक चाबी। क्योंकि क्या है प्रतीक्षा, क्या है आशा? ये सन्नाटे वाली रात, ये अंधेरी रात जरूर निकल जाएगी, क्योंकि कल सूरज उगेगा, मेरी जिंदगी से अंधियारा पूरी तरह मिट जाएगा। ये उम्मीद, ये भरोसा ही मुझे सब्र करना सिखाता है। यही मुझे सहनशील बनने में मेरी मदद करता है। ईसाया के ग्रंथ 40वें अध्याय के 31वें वाक्य में भी हम ये पढ़ते हैं, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। जो सहनशील बनने को तैयार होते हैं, जो सब्र रखते हैं, उनके बारे में ईश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है। और स्तोत्र ग्रंथ 40वें अध्याय के पहले वाक्य में हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। हम जब प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं और सब्र बनाए रखते हैं तो प्रभु जरूर हमारी पुकार सुनते हैं और ऐसे सहनशील बनने में, ऐसा सब्र रखने में हमारा स्वभाव और विकसित होता है, यीशु मसीह की तरह बनता है और हमारा विश्वास भी और मजबूत होता है। हम खुद एक मजबूत इंसान बनते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के फलों में सहनशीलता बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सहनशीलता में जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारे जीवन में सच्चा आनंद और शांति हमें प्राप्त होती है। तो आए हम ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें सहनशीलता सीखने में, सब्र करने में हमें शक्ति प्रदान करे। आमीन।